झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की बहाली होने वाली है। आज इसे से जुड़े कुछ सवालों पर बातचीत करते हैं। पहला सवाल है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत यानी मास्टर क्या है? इसका सीधा जवाब है, झारखंड सरकार प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक शिक्षक नियुक्त कर रही है। इसी शिक्षक का नाम होगा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत यानी मास्टर। दूसरा सवाल, इसमें कितनी बहाली होगी? तो अभी इस पर स्कूल स्तर पर सर्वे कार्य चल रहा है। एक स्कूल पर एक मास्टर होंगे, किंतु इसके लिए 1 से 5 में प्रत्येक कक्षा में कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए जो उस भाषा को बोलते हों। यदि एक स्कूल में 1 से अधिक भाषी बच्चे होंगे और उनकी संख्या भी प्रति कक्षा 10 से अधिक होगी तो वहाँ दूसरे भाषा का टीचर भी बहाल होगा। अर्थात एक स्कूल में बच्चों की संख्या के आधार पर 2 शिक्षक भी बहाल हो सकते हैं या फिर 1 शिक्षक भी बहाल हो सकते हैं। किंतु जिस प्रकार से ये शर्त रखी गई है कि 1 से 5 में प्रत्येक कक्षा में कम से कम उस भाषा को बोलने वाले 10 बच्चे होने चाहिए, तब एक भाषा शिक्षक की बहाली होगी। अर्थात वैसे स्कूल जिनकी कक्षा 1 से 5 में नामांकन संख्या 50 से कम या उसके आसपास में है, उन स्कूलों में भाषा शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाएगी। तीसरा सवाल है, बहाली के लिए शर्तें क्या होंगी? तो इसमें पहला शर्त है, इनमें से किसी एक भाषा में इंटर होना अनिवार्य है, जिसमें है संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा और नागपुरी। ये 15 भाषा हैं। ये 15 में से कोई एक भाषा आपके इंटर पर होना चाहिए। दूसरा शर्त है, 21 से 45 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए। चौथा सवाल है, बहाली कैसे होगी? तो बहाली के लिए प्रखंड स्तर पर आवेदन मांगा जाएगा और मेधा सूची का निर्माण मैट्रिक से प्रशिक्षण तक के प्राप्तांकों के आधार पर होगा। जैसे मैट्रिक के लिए 20 अंक निर्धारित है, इंटर के लिए 30 अंक निर्धारित है, स्नातक के लिए 20 अंक निर्धारित है, स्नातकोत्तर के लिए 10 अंक निर्धारित है, प्रशिक्षण के लिए 10 अंक निर्धारित है और इंटर में संबंधित भाषा के प्राप्तांक पर भी 10 अंक निर्धारित है। तो इस आधार पर प्राप्त आवेदन में से प्रखंड स्तर पर मेधा सूची का निर्माण होगा और चयन प्रक्रिया पूरी होगी। पांचवा सवाल है, बहाली की प्रकृति क्या होगी? तो संकल्प में साफ तौर पर स्पष्ट है कि बहाली 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी और इस योजना को आगे बढ़ाना राज्य सरकार पर निर्भर है। और योजना रहे तो कॉन्ट्रैक्ट जारी भी रहेगी, किंतु यदि कार्य संतोषप्रद होगा तब। अर्थात ये नहीं सोचना है कि ये पक्की नौकरी हो रही है, किंतु बेरोजगार रहने से बेहतर है। छठा सवाल है, कितनी राशि दी जाएगी? तो यहाँ राशि देने का जो प्रावधान है वो घंटी आधारित है और जो ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, उनके लिए 200 रुपये प्रति घंटी और जो अप्रशिक्षित हैं, अनट्रेंड है, उनके लिए 120 रुपये प्रति घंटी। लेकिन एक दिन में अधिकतम 3 घंटी के ही पैसे मिलेंगे, यानी 3 घंटी ही पठन पाठन कराना है। यानी एक दिन में प्रशिक्षित को 600 रुपये और अप्रशिक्षित को 360 रुपये मिलेंगे। अगर महीने के हिसाब से देखेंगे तो औसतन ये 6 से 12 हज़ार रुपये होंगे, क्योंकि एक साल में मात्र 220 दिन ही स्कूल खुला रहता है। उस हिसाब से एक महीना में 20 दिन भी स्कूल नहीं चलता है। अर्थात प्रशिक्षित को लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये महीना मिलेंगे और अप्रशिक्षित को 6 से 7 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।